ये बताएं कि भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए कौन सा फैसला किया है, इससे क्या होगा? देखिए अदिति, जब हम ट्रक की बात करते हैं तब हमें ये वाली बात पता चलती है कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, हमने ये तो देखा कि गाड़ियों के पीछे, मतलब ट्रकों के पीछे, गाड़ियां कहना उन्हें गलत होगा, ट्रकों के पीछे बहुत अच्छी शायरियां लिखी होती हैं, पेंटिंग होती हैं, बहुत अतरंगी सी चीज़ें उनके पीछे बनी होती हैं, उसको लेके तो बहुत खबर चलती है। लेकिन हम ऐसी खबर बहुत कम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर की स्थिति क्या है, एक ट्रक ड्राइवर किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, कितनी लंबी वो यात्रा कर रहा है, क्या उसकी कोई शिफ्ट होती है, क्या उसके साथ कोई और ड्राइवर होता है, उसके पास एक से ज़्यादा हेल्पर होते हैं क्या। जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये जितने भी फैक्टर हैं ये कहाँ स्थिति है इनकी। अब हम ट्रक ड्राइवर की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, उसका जो केबिन होता है उसमें एसी नहीं होता है। उसका जो केबिन होता है उसमें एक दो लोगों के बैठने की जगह होती है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से आपको ये जो अपने केबिन हैं एसी वाले ये लगाने ज़रूरी हो जाएंगे। जितने भी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं, अब जो केबिन होगा जिसमें ये ट्रक का ड्राइवर बैठेगा वो एसी वाला केबिन होगा। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, और इस अधिसूचना में ये कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बने सभी N2 और N3 कैटेगरी के ट्रकों के केबिन के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। अब ये N2 क्या होता है और N3 कैटेगरी क्या होती है, पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं। दरअसल होता यह है कि N2 कैटेगरी का अर्थ होता है 3.5 टन से लेके 12 टन तक का यदि किसी वाहन में वजन है, यदि किसी ट्रक में वजन है, तब वो N2 कैटेगरी का ट्रक कहलाया जाता है। N3 कैटेगरी का ट्रक वो होता है जिसमें 12 टन या 12 टन से अधिक यदि वजन है ट्रक में, तब वो N3 कैटेगरी कहलाया जाता है। तो ये जो दो कैटेगरी हैं, अब ये दोनों ही कैटेगरी में जो केबिन होगा जिसमें ड्राइवर बैठेगा, जिसमें उसका हेल्पर बैठेगा, वो एसी वाला केबिन होगा। अब इससे होगा क्या? अब इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो इससे ये होगी कि अगर उसको सोना है रास्ते में तब वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसको लंबी दूरी की यात्रा करनी है, मान लीजिए उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम जितने भी लोग हैं, चाहे कैब से चलते हों, चाहे अपनी व्यक्तिगत कार से चलते हों, तो हम सब एसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवर अभी तक एसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको ये एसी वाला केबिन मिलेगा। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक बहुत ही इंसानियत वाला कदम है, जिससे जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूं कि अगर वो आरामदायक परिस्थितियों में काम कर पाएगा तो यकीनन उसकी जो क्षमता है ट्रक को ड्राइव करने की वो बढ़ेगी, और ये भी माना जा सकता है कि जो हेल्पर होगा वो भी ट्रक ड्राइवर के साथ बहुत सारी चीज़ों को ऐसा कर पाएगा जो अभी तक शायद वो नहीं कर पा रहा था। अब ये भी कंपनी कर सकती हैं आने वाले वक्त में कि ड्राइवर की शिफ्ट पर ध्यान दे सकती हैं। यानी अगर कोई लंबी दूरी की जो यात्रा है उसमें एक ड्राइवर न जाके दो ड्राइवर जाएं और 8 घंटे या 10 घंटे एक शख्स ट्रक चलाए और दूसरी जो शिफ्ट हो उसमें दूसरा ड्राइवर ट्रक को चलाए, इस बीच दो हेल्पर भी रखे जा सकते हैं। विदेशों में ऐसा देखा जाता है कि एक से ज़्यादा ड्राइवर होते हैं यदि लंबी दूरी की ट्रक यात्रा होती है। तो भारत में ड्राइवर जो होते हैं उनको बहुत लंबी ऐसी यात्राएं करनी पड़ती हैं। भारत में सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार 2016 में इस प्रस्ताव को दिया था। 20 जून 2023 को नितिन गडकरी ने जब देश चालक पुस्तक का विमोचन किया था, उसी वक्त इस बात को कह दिया था कि एसी केबिन्स को अनिवार्य होना चाहिए, और इस दस्तावेज पर उन्होंने तभी साइन कर दिए थे। और ये जो पुस्तक थी ये भारतीय ड्राइवर्स की जिंदगी के ऊपर आधारित थी, और इसके बाद हमने ये देखा था कि ऑटो कंपनी के जो शेयर्स थे उसमें भी तेजी आ गई थी। अब बात करें कि हमारे देश में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ट्रकों को बनाती हैं, तो टाटा है, महिंद्रा है, आयशर है, अशोक लीलैंड है, फोर्स मोटर्स है। ये तमाम कंपनियां हैं जो ट्रकों को बनाती हैं। लेकिन अब
देखने वाली बात यह होगी कि जो ट्रक है उसकी कीमत कितनी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि ये जो केबिन होता है इसमें एसी नहीं होता और बहुत साधारण सिस्टम होते हैं, बहुत हाई फाई सिस्टम नहीं होते। अगर इसमें एसी लगता है तो क्या इसके अंदर में जो जीपीएस है वो लगेगा, जो टच स्क्रीन है वो लगेगा, या ऐसे और कौन कौन सी नए फीचर्स इस केबिन में दिए जाएंगे, और उसकी वजह से जो ट्रक की कीमत है उसमें कितना ज़्यादा अदिति इजाफा देखने को मिलेगा, ये अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इजाफा होगा ये तय है। एक मेरा सवाल है यहाँ पे, जो पुराने ट्रक हैं जिसमें कि एसी नहीं लगा हुआ है, तो क्या उस पे लगाना, उन ट्रकों में भी लगवाना कंपलसरी? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जैसा हमने बताया कि जो 2025 का जो अक्टूबर महीना होगा, 1 अक्टूबर होगा, उस दिन से जो नए ट्रक बनेंगे, ये गाइडलाइन उनके लिए हैं। जो इससे पहले ट्रक बने हुए हैं वो ऐसे ही फिलहाल चलते रहेंगे, और जैसे जैसे वो बाहर होते रहेंगे उसके और नए ट्रक आते रहेंगे, बहुत जल्द 10 सालों के करीब वक्त में ये उनकी जगह नए ट्रक ले लेंगे।